हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। आज हम वापस आपके सामने हाजिर हुए हैं बीएड इंटर्नशिप के मैटर को लेकर। अभी बहुत टाइम से बच्चे कह रहे थे बीएड इंटर्नशिप कब से चालू होगी, कब से चालू होगी, कब से चालू होगी। इंतजार खत्म हुआ 2023। अब बच्चों के लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि टाइम से इंटर्नशिप का शेड्यूल चालू हो रहा है, सेकेंड राउंड। मैं आज फिर हमारे जोड़ीदार डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारे एक्सपर्ट जो डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी, इन्होंने इंटर्नशिप पे काफ़ी शोध किया है, रिसर्च किया है और ये इंटर्नशिप के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सर, एक तो ये बताओ, इंटर्नशिप किन किन लोगों की शुरू हो गई है? देखो, ये सेकंड राउंड है। हाँ, पहला राउंड तो बीएड सेकंड ईयर का शुरू हो चुका। हाँ। अब ये सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में जो बीएड सेकंड ईयर, बीएड एमएड थर्ड ईयर, बीए बीएड, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर, हाँ, इनके बच्चों के लिए सेकंड राउंड शुरू कर दिया है और समय से शुरू कर दिया और आज ही शुरू कर दिया है। वेरी गुड। ये तो बहुत टाइम से एक जो है, सबसे पहले तो मैं इंटर्नशिप के जो टीम है उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने टाइम से इंटर्नशिप चालू कर दी है। सरकार की मंशा साफ है कि टाइम से अब सेशन, अब टाइम टू टाइम चलेगा सर सेशन। देखिए, सेशन चलेगा और समय से चलेगा। हाँ, विश्वविद्यालय ने अपने एग्जाम फॉर्म भरवा लिए हैं। फॉर्म भरवाने के साथ में इंटर्नशिप की जो टीम है, हाँ, इन लोगों ने भी इंटर्नशिप समय से शुरू कर दिया। पहला राउंड शुरू कर ही दिया, पहला राउंड शुरू कर सेकंड दिया। वाला भी हाँ। 1 फरवरी, उन्होंने कहा था कि फरवरी माह में, हाँ। फरवरी में शुरू कर दिया है। अब इसका जो शेड्यूल है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस हाँ, बताइए। इसका जो शेड्यूल है, ये 1 तारीख से 7 तारीख तक 1 से 7 तारीख तक बच्चों को स्कूल फिल करने हैं। सर, कितने स्कूल फिल करने हैं? 15 स्कूल, 15। हाँ, 15 स्कूल फिल करने हैं। कौन कौन से स्कूल फिल करने हैं? स्कूल 8th तक के, ऐसे स्कूल जो अपर 10th प्राइमरी तक हो, के, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, और यानी 1st से 5th क्लास वाला स्कूल ना हो। ना हो। फर्स्ट से 8वीं, 10वीं और 12वीं तक के, 8वीं, 10वीं, 12वीं तक के स्कूल हो। सर, कॉमर्स वाले बच्चे भी यही सेम? 8वीं, 10वीं, 12वीं तक के पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे? वो भी महात्मा पढ़ सकते गांधी हैं। इंग्लिश मीडियम महात्मा स्कूल गांधी ले सकते हो आप, आपके स्कूल पास है है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो राज्य सरकार ने खोले हैं, स्टेट हाँ, हाँ, गवर्नमेंट ने, हाँ, उसमें भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। हाँ। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सुविधा है। सुविधा है क्योंकि उनको परेशानी आती है अंतिम हाँ, के हाँ, बच्चों को पढ़ाने हाँ, में, हाँ। तो वो महात्मा गांधी स्कूल में जा सकते हैं। सर, एक चीज और बताओ, जैसे मान लो कोई बच्चा बाहर का है, मान लो बांसवाड़ा का है, जैसलमेर का है, जोधपुर का है, वो जयपुर के बीएड कॉलेज में पढ़ रहा है, वो जयपुर के बीएड कॉलेज में बीएड के जो है स्कूल्स ले सकता है बीएड के लिए? वो अपने अनुसार कर सकता है। वो वेरी जयपुर में गुड। कर ये सकता बात ध्यान से सुनना कि आप राजस्थान में इसलिए फर्क नहीं पड़ता आप किस जिले के हैं, कहां से बीएड कर रहे हैं। आप कहीं के भी किसी भी जिले के किसी भी तहसील के स्कूल आप सेलेक्ट कर सकते हो, या आपकी चॉइस है। आप जयपुर से बीएड कर रहे हो तो आप अपने बांसवाड़ा में रह रहे हो, जोधपुर में रह रहे हो, जिस भी एरिया के हो, आप वहां के स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड। राजस्थान जो स्टेट है, हाँ, उसके किसी भी स्कूल में इंटर्नशिप कर सकते हैं। वेरी गुड। ये एक अच्छा है सर, एक चीज बताऊं, ये अच्छी बात सुविधा है। है। बच्चे को सुविधाजनक बच्चे है वैसे दूर के बच्चे अपने बीएड गाँव के में अपने बच्चे, घर पे रह हाँ, करके, गरीब किसान अपने मजदूर शहर में बच्चे रह हैं, करके, तो इस बहाने उनको सुविधा रहेगी पास के स्कूल में जाके, क्योंकि उनका आवागमन में खर्चा होता है। बिल्कुल सही। वो अपने घर से इंटर्नशिप में जा सकते हैं और इंटर्नशिप में तुरंत आ सकते हैं। और सर, इसमें ये बताइए कि क्या क्या सावधानी रखनी है फॉर्म भरते समय, फिल करते समय, क्या क्या सावधानी रखनी है? शाला दर्पण पोर्टल पर जाएं। हाँ, शाला दर्पण पोर्टल पर इंटर्नशिप है, उसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में उसमें कैंडिडेट लॉगिन, जैसा कि यूजर आईडी पासवर्ड तो इनके पास, बच्चों के पास होंगे, ऑलरेडी है ना। यूजर आईडी पासवर्ड जो भी है इनके पास में है। फिर क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही तो हुई है, तो इनको बच्चे सब समझदार हैं। फिर भी अगर यदि यूजर आईडी पासवर्ड अगर इनके पास नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड में जा सकते हैं।
और अगर जाएंगे तो उसके बाद में इनका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल रजिस्टर किया हुआ है इन्होंने, बच्चों को पता ही नहीं रहता कि मेरा कौन सा रजिस्टर्ड है, क्योंकि कोई पिताजी का दे देता है, कोई भाई का दे देता है, कोई परिवार में किसी भी मेंबर का दे, खुद का तो देता ही कम है बच्चे, है ना, खुद का भी देता है, तो खुद के पे वो देखता है ओटीपी नहीं आ रहा, है ना, तो ये बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो ये उसको कैसे पता लगेगा कौन सा मोबाइल नंबर उसने वहां डाला है? जो वो कैंडिडेट कॉलेज से पता करे, कॉलेज में तो पता लग जाएगा, और या वो डिटेल में आ जाता है, उसके 4 अंक आते हैं, जो जैसे मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट 284250, तो लास्ट के 4 जो है ना डिजिट आते हैं, वो आ जाते हैं, उससे पता चल जाता है कि मेरा नंबर है, पापा का नंबर है, भाई का नंबर है, या किसी का नंबर है, तो ओटीपी उस पर जाएगा और उनका यूजर आईडी पासवर्ड उनको मिल सकता है। ये तो ये स्थिति है। सर एक चीज बताओ, मान लो कोई बच्चे की डिटेल, एक तो वो चेक कर ले, सब्जेक्ट वगैरह पुरानी डिटेल चेक कर ले, मान लो उसमें कोई चेंजेस है, तो वो क्या करे? देखिए, यूजर आईडी पासवर्ड के बाद बच्चा स्कूल फिल करेगा, बच्चे ने फर्स्ट ईयर में तो किए थे, है ना, और जो बच्चे बीए बीएड बीएससी बीएड किए उन्होंने थर्ड ईयर में किए थे, बीएड एमएड वालों ने सेकेंड ईयर में किए थे, तो वो तो ऑलरेडी सेम होगा, स्कूल फिल करना तो उनको आता है। फिर भी एक बार ध्यान दिला देते हैं, क्योंकि हम अभी वीडियो बना ही रहे हैं, जिस जिले में वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं उस जिले को क्लिक करेंगे, ब्लॉक, क्योंकि जिले को भी ब्लॉक में बांटा हुआ है स्टेट स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल है, तो उस ब्लॉक में वो स्कूल मिलेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखें कि जो स्कूल भरने जा रहे हैं उसका ब्लॉक विशेष रूप से ध्यान में होना चाहिए। हाँ, ब्लॉक आप सेलेक्ट कर ले, सर लॉक करने से पहले एक बार बच्चा अपनी सारी वो स्कूल वगैरह सब चेक कर ले, क्योंकि एक बार उसने लॉक कर दिया तो फिर वो चेंजेस नहीं होंगे। पूरी तरह से वो स्कूल एक बार पूरी तरह से चेक कर ले, क्योंकि अभी आपके पास 7 तारीख तक है। पर सर इसमें ये भी तो प्रॉब्लम आती है, बच्चे के पहले पाओ के आधार पे स्कूल अलॉट, जैसे मोहनपुरा, एक बार उदाहरण दे देता हूँ, जैसे मोहनपुरा है, एक जयपुर में जैसे मानसरोवर के पास में भी है, एक बस्ती के पास में है, एक क्या नाम है टॉक रोड पे आगे जाकर बच्चा मोहनपुरा भर देता है ना। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि जो स्कूल भरने जा रहे हैं फिर बाद में चेंज करवाने के लिए डिपार्टमेंट के चक्कर काटते हैं, और वो चेंज हो या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, चेंज हो या नहीं हो, तो विशेष ध्यान रख लें कि जिस स्कूल को आप फिल करने जा रहे हैं वो स्कूल सही भर रहे हैं नहीं भर रहे, वो जो स्कूल आप भरना चाहते हैं वही है या नहीं, उसका भी एक नंबर होता है ना, वो नंबर भी चेक कर ले पूरी तरह से। नहीं अगर उनको ध्यान है तो स्कूल में जाकर के बात कर ले, भाई आपका जो वो नंबर है वो क्या है, तो बता देते हैं। सर एक चीज और बताइए, कितने दिन की इंटर्नशिप है ये? देखिए फर्स्ट ईयर में जैसे 2 ईयर वाले में है, उसमें 28 डेज की हुई थी, 4 सप्ताह की इंटर्नशिप थी। इस बार 96 डेज की है। आप 16 सप्ताह की इंटर्नशिप है, 96 डेज की इंटर्नशिप है। बीएड सेकेंड ईयर, हाँ, बीएड बीएससी बीएड का 4th ईयर और बीएड एमएड का 3rd ईयर, इनकी 96 डेज की होगी। सर 96 डेज में इंटर्नशिप में संडेज और हॉलीडेज काउंट होंगे? नहीं होंगे। नहीं अब तो क्यों होंगे? अब नहीं होंगे संडेज और हॉलीडेज, 96 डेज वर्किंग डेज, पर उसमें 96 डेज में पूरे 96 डेज जाना है या उसका 90% लिखा हुआ है उसमें कि 96 डेज का 90% राज्य सरकार मानेगी, यानी 90% इंटर्नशिप आपको कंप्लीट करनी है, और उसमें सरकार 7 दिन आपको हॉलीडेज इमरजेंसी में अलाउ करेगी, यानी 96 + 7 103, 130 दिन में आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। और मैं ये कहता हूं कि आप तुरंत इंटर्नशिप में जैसे ही 10 तारीख को अलॉट होगा आप तुरंत जाकर कॉलेज से रिलीव होकर तुरंत ज्वाइन कर ले, टाइम से रिलीव हो जाएं, वरना आपको धक्के खाने पड़ सकते हैं। तो सर ये सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही, मतलब 96 डेज में 90% उपस्थिति वहां पर अनिवार्य रहती है।
लेकिन मैक्सिमम 7 डेज का इन्होंने रखा है। हाँ, मैक्सिमम 7 डेज। वैसे तो 96 का तो 10 डेज ज्यादा हो जाता है, लेकिन 7 दिन से ज्यादा बच्चे छुट्टी नहीं ले पाएंगे। हाँ। और वो भी स्कूल के प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी छुट्टी लेने से पहले। हाँ। स्कूल का प्रिंसिपल छुट्टी दे हाँ। या नहीं दे, हाँ। विशेष ध्यान रखना है। सर एक चीज तो बताओ कि बच्चे ने सेकंड ईयर में मान लो इंटर्नशिप पूरी कर ली, पर वो कॉलेज नहीं गया पहले और बाद में, तो क्या उसकी अटेंडेंस पूरी होगी? बीएड के प्रोग्राम में ये तो खैर अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, बाद में जाकर के प्रिंसिपल्स पर दबाव डालते हैं कि मेरे को इंटर्नशिप के लिए रिव्यू कर दो। मैंने क्योंकि इंटर्नशिप जो फिल करने के लिए स्टूडेंट खुद भर लेता है और वो अलॉटमेंट लेकर के आ जाता है और वो दबाव डालता है। अब वीडियो के सामने कहना नहीं पड़ेगा, ये दबाव हाई लेवल तक के दबाव इस बच्चे को रिलीव किया जाए ज्वाइन करने के लिए। और सर एक चीज बताओ कि इंटर्नशिप में ये तो प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क में तो गवर्नमेंट ने वैसे भी क्या है जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि 80% तो क्लासेस में थ्योरी क्लासेस में और 90% प्रैक्टिकल वर्क को 100% तक भी लिखा हुआ है। उसी पर ही हम चर्चा कर रहे थे हाँ। कि कॉलेज में अगर यदि नहीं गया, कॉलेज में 80% बाकायदा एनसीटी के नॉर्म्स में हम पढ़ सकते हैं। हाँ। 80% उपस्थिति कॉलेज की और 90% उपस्थिति इंटर्नशिप की वैलिड है। उसके बाद ही बैठ पाएगा, उसके बाद ही वो एग्जाम। अगर वो कहता है कि मैंने इंटर्नशिप पूरी कर ली, अगर उसने इंटर्नशिप पूरी कर ली लेकिन कॉलेज में नहीं गया तो भी वो बच्चा रोका जा सकता है। तो रोका जा सकता है। वो कॉलेज में चला गया और इंटर्नशिप पूरी नहीं की तो भी रोका जा सकता है। एग्जाम पूरा काम करना जरूरी है, पूरा कोर्स वर्क करना जरूरी है, पूरा कोर्स। सर एक चीज बताओ कि इस बार एक मुख्य चेंजेस जो सेकंड ईयर में है, मैंने गाइडलाइन देखी, बच्चों को तो हालांकि ओपन नहीं की है, कि पहले बच्चा क्या होता था कॉलेज में डायरेक्ट जैसे रिलीव नहीं हुआ, डायरेक्ट स्कूल में जाके ज्वाइन कर लिया। तो इस बार ये बदलाव है कि बच्चे को कॉलेज से रिलीव होना जरूरी है। अगर राजस्थान सरकार के किसी भी गवर्नमेंट के टीचर ने अगर उसको डायरेक्ट ज्वाइन करवा लिया, वो इंटर्नशिप मान्य नहीं होगी और उस एचएम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो बिना रिलीव किए अगर स्कूल में ज्वाइन कर लेता है। और प्राइवेट स्कूल का बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल अगर वो कंप्लेन करता है बिना रिलीव किए इसको ज्वाइन कराया गया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सर इसी पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि बच्चे आजकल इतने समझदार हुए कि कॉलेज में अटेंडेंस पूरी देना नहीं चाहते, क्योंकि ये सेकेंड ईयर है, रीट की तैयारी में लग जाते हैं। तो बीएड ही नहीं होगी तो हम पहले भी वीडियो में हम इस बात को कह चुके हैं, तो आपकी बीएड ही नहीं होगी तो रीट कैसे हो जाएगी। बच्चे कॉलेज में नहीं आते, कॉलेज में नहीं आते तो शर्म के कारण से रिलीव होने के लिए नहीं जाते हैं और उस स्कूल में चले जाते हैं, वहां के प्रिंसिपल से मिलकर के कोई कहने की जरूरत नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हम, वहां पर जाकर के वो ज्वाइन कर लेते हैं। पर उसमें ये कि वो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, पर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ज्वाइन नहीं करवाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कॉलेज से रिलीव होके नहीं आया और मेरे खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। गाइडलाइन सर एक चीज और है सर, गाइडलाइन अब मैं बोल ही देता हूँ, गाइडलाइन पर विशेष ध्यान नहीं देते, पूरी गाइडलाइन को अनदेखा भी कर दिया जाता है ना, उसको अनदेखा भी कर दिया जाता है, क्योंकि इस जब वीडियो देखा जाएगा तो सब तरफ सब चर्चाएं होंगी और बच्चे ना फिर वो एक्टिव होंगे और वो प्रिंसिपल्स भी एक्टिव होंगे। तो जिन स्कूलों में इंटर्नशिप के लिए बच्चे जा रहे हैं हर जगह पर इस पर ध्यान भी दिया जाएगा। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, जब तक कॉलेज रिलीव नहीं करे तब तक स्कूल में ज्वाइन करना नहीं चाहिए। डेफिनेटली ये बीएड के स्टूडेंट्स के लिए एक मैं बता देता हूँ प्यार से कि ये चेतावनी माने या निवेदन माने कि प्लीज आप कॉलेज से जरूर रिलीव हो। अगर आपने डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया तो आपको पता है शाला दर्पण पोर्टल पे हर स्कूल के मोबाइल नंबर प्रिंसिपल के अवेलेबल है और वहां पर जाके वो बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल आपके स्कूल के प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर फाइंड आउट करके वो आपके गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है कि बिना रिलीव हुए आपके स्कूल में इसको ज्वाइन कैसे करा दिया गया। अब इम्पोर्टेंट चीज सर ये है कि बच्चा मान लो कब अलॉट होगी, 10 तारीख,
1 से 7 तारीख तक तो अभी हाँ। उन्होंने डेट दी है हाँ। इसको फिल करने की, हाँ और लॉक करने की भी 7 तारीख है, हाँ और 10 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा, अलॉटमेंट आ जाएगा। है ना। और अलॉटमेंट जैसे ही आए तुरंत 10 तारीख को आता है तो 11 तारीख को रिलीव कर देंगे स्कूल कॉलेज वाले, हाँ और 12 तारीख को बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं अगर नजदीक हाँ। का स्कूल है तो। वेरी गुड। 11 तारीख को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी स्कूल से रिलीव होंगे। हाँ, और उतनी जल्दी आप एग्जाम से भी आपकी टेंशन फ्री हो जाओगे क्योंकि कि प्रोग्राम में जो ये अभी जो सेकंड राउंड है, हाँ ये जब समाप्त होगा तुरंत एग्जाम शुरू हो जाएगी। ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जैसे ये सेकंड राउंड खत्म होगा तुरंत आप सेकंड राउंड वालों के लिए बहुत डेंजर सिचुएशन है कि फर्स्ट राउंड वालों के लिए तो चलो ये सुविधा थी, पर सेकंड राउंड वालों की जैसी इंटर्नशिप खत्म होगी सामने आपके एग्जाम के परीक्षा के द्वार पे आप खड़े होंगे, तो आपके पास ज्यादा चांस नहीं होगा कि आप एक तरफ एग्जाम करोगे कि इंटर्नशिप करोगे और कल को गवर्नमेंट ने साइट क्लोज कर दी और यूनिवर्सिटी ने इंटर्नशिप लेटर मांग लिया तो आपके प्रैक्टिकल बिना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे। सर एक तो बच्चा अगर मान लो इंटर्नशिप ज्वाइन करता है तो उसको विशेष तौर पे जब उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो वो तुरंत जो अलॉटमेंट लेटर है पहले तो अपना स्कूल देख ले कि वो लोकेशन उसके लिए सुटेबल है क्या। अगर मान लो बच्चा दूर दराज के ऐसी जगह अलॉट हो गया जो उसके एरिया से बहुत दूर है तो इसमें परिवेदना का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वो केवल टर्म्स एंड कंडीशन पे किस टाइप की परिवेदना है स्कूल कि मान लो कोई लेडी मैटरनिटी जो है उस टाइप की प्रेग्नेंट है या फिर स्कूल सिंगल लेडी है या फिर उसके साथ कोई हेल्थ वाइज कोई इश्यू है या कोई हैंडीकैप्ड है या किसी भी टाइप की कोई इश्यू है, तो उस टाइप का अगर आपको लगता है कि मेरी परिवेदना लायक है और मेरी वेदना सुनी जानी चाहिए तो सरकार डेफिनेटली आपकी परिवेदना पे का निस्तारण करेगी और आपको टाइम देगी, पर आपको तुरंत परिवेदना लगा के और तुरंत आपको जो नया स्कूल होगा वहाँ ज्वाइन करना जरूरी है। स्कूल अलॉटमेंट वही होता है जो हाँ। बच्चे चॉइस फिल करते हैं, ये भी ध्यान रखना विशेष तौर पे जो आपने 15 और स्कूल बने उन्हीं में से अलॉट वो होगा। 15 में से होता है, कई बार होता है 15वां नंबर हो गया, हाँ तो ये दिक्कत वो बच्चा कहता है कि मैंने तो 15 भरने थे इसलिए भर दिया, हाँ मैंने तो शुरू के 5 मांगे थे लास्ट का दे दिया मेरे को तो लास्ट का दे दिया। हाँ तो ये तो कहने वाली बात नहीं है, हाँ लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां होती हैं हाँ जिसमें ज्यादा दूरी का स्कूल नहीं मिलना चाहिए, हाँ खासकर महिलाओं के लिए। हाँ महिलाओं के लिए नजदीकी स्कूल होने चाहिए, और जहाँ तक नजदीकी स्कूल 5 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए, क्योंकि कई लोग जैसे हम लोग तो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स होती है महिलाएं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, किसी का 1 महीने का बच्चा है, किसी का 6 महीने का बच्चा है, तो अपने बच्चे को छोड़ करके दूरी पर नहीं जा सकती 10, 15, 20, 25 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के दायरे में अगर स्कूल मिलता है तो ज़्यादा ठीक रहते हैं। और फिर भी अगर यदि स्कूल दूर का मिल रहा है, जैसा मैंने पहले कहा कि मोहनपुरा जैसे एक मानसरोवर के पास पड़ता है, टोक रोड पे है, बस्सी के आगे है, और भी कहीं मिल जाएगा। हाँ तो दूर दराज के इलाकों में हो गया गलती जहाँ से बस फिल की हो जाता सुविधा है। नहीं है, गलती से मिल जाता है, हाँ है ना, तो वो स्टूडेंट खुद भी ध्यान रखे, हाँ 5 किलोमीटर के दायरे के स्कूल ही भरे, हाँ। ज्यादा दूरी पर स्कूल नहीं भरे। सर एक चीज और है कि एक तो बच्चा अगर अलॉट हो जाता है तो मैं पहले ही बता दूं ज्वाइन करने से पहले आपको जो स्कूल का पता करके फिर वहाँ जो अलॉटमेंट लेटर है, जो स्कूल का लेटर है जो अलॉट हुआ है, वो लेके आप महाविद्यालय बीएड महाविद्यालय में जाएंगे, वहाँ वो अलॉटमेंट लेटर देंगे, वहाँ से रिलीविंग लेटर मिलेगा, अपना आई कार्ड लेकर और वहाँ जो इंटर्नशिप की डायरी है वो आप लेके, सर रिलीविंग लेटर पे उसका फोटो भी लगा होना चाहिए बच्चे का, आजकल ये मांगते हैं कई जगह, ठीक है ना, कि रिलीविंग पता नहीं कौन से स्कूल बच्चा रिलीव हुआ है, कौन सा ज्वाइन कर रहा है, इसलिए आजकल गवर्नमेंट ने क्या कहती है रिलीविंग लेटर में उसका पिक भी कह दिया कि अपना फोटो लगा दो, जिससे वो प्रिंसिपल वहां से आईडी भी ले जाओ। वैसे तो समझदारी की बात तो ज्यादा हाँ, कुछ करने की तो दिख रही है, आई कार्ड लेकर जाए और वो देखो अलॉटमेंट लेटर हाँ उसको निकाल करके कॉलेज में लेकर के जाना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली। और फिर अलॉटमेंट लेटर जब वो लेकर के कॉलेज में जाएगा तो वहां पर से उसको रिलीविंग लेटर मिलेगा, और रिलीविंग लेटर पर फोटो मस्ट है,
होना चाहिए, है ना। फोटो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। हाँ। कई बार क्या करते हैं बच्चे, उसको हटा करके दूसरे की लगा हाँ, ये दें, गलत है। तो वो भी वो अटेस्टेड होनी चाहिए फोटो, हाँ। है ना। और साथ में कॉलेज आईडी होनी चाहिए। कॉलेज आईडी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कहते हैं कि मेरी तो कॉलेज की आईडी नहीं है मेरे पास, हाँ, हाँ। है ना, तो ये चीज तो लगती नहीं है कि ठीक कि भाई कि कॉलेज की आईडी कॉलेज की आईडी है, कॉलेज की आईडी ही विशेष होनी चाहिए। इंटर्नशिप डायरी भी, क्योंकि आधार हाँ, को लेकर के चले जाते हैं तो आधार में प्रूफ फोटो नहीं है। फोटो पहचान होने में दिक्कत आती है। नहीं, फिर प्रूफ भी नहीं है कि इस कॉलेज का स्टूडेंट है क्या वो, फिर फोटो पहचान में नहीं आती। पहचान में नहीं है। जो कॉलेज की जो आईडी होती है ना, वो उस हाँ, कॉलेज उस की ईयर- आईडी तो मस्त उस ईयर की है, फोटो मस्त होती है, मस्त है ना, तो कॉलेज की आईडी ज्यादा हो। वैसे स्कूल प्रिंसिपल भी समझदार होते हैं, हाँ। वो देख लीजिए। हाँ। और एक चीज है कि सर, अगर वहाँ वो जो रिलीव होता है तो वहाँ जिस दिन आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, वहाँ जब ज्वाइनिंग कराते हैं तो उसके अटेंडेंस रजिस्टर पे आपका नाम लिख के डेली की अटेंडेंस लगती है। आप वहाँ अटेंडेंस से पता भी कर सकते हो मेरे कितने दिन हुए हैं। और आपका जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उसके अगले दिन 2-3 दिन में आप शाला दर्पण पोर्टल पे चेक भी करवा लें कि आपको उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी क्या। क्योंकि कई स्कूल में से ज्वाइन करवा देते हैं और वो शाला दर्पण पोर्टल पे अपडेट, वहाँ इंटर्नशिप के साइट पे अपडेट नहीं करते। महाविद्यालय को पता लग जाता है कि इस दिन बच्चे ने ज्वाइन कर लिया। सर, ये ज्वाइनिंग भी जरूरी है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में तो क्या है कि कंप्यूटर की सुविधा होती है। हाँ, जो मिडिल स्कूल होते हैं उनमें थोड़ी ये सुविधा नहीं होती है। हाँ। तो वो क्या है, जहाँ तक अब ई-मित्र पर ये काम करते हैं। हाँ, ये वो 4-5 दिन बाद में जाते हैं, 4-5 दिन बाद जाते हैं, हाँ। नहीं भी जाते हैं, हाँ। तो जैसे भी करें उसको अपडेट बच्चे को कराना चाहिए। आपको चेक करना है कि उसने स्कूल ज्वाइन करवा दिया। बच्चा कैसे चेक करेगा? तो वो स्कूल बीएड कॉलेज के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है। जैसे आप ज्वाइन करते हो, वो अपने पोर्टल पे चेक कर लेता है कि इस बच्चे ने इस दिन इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली है। ठीक है ना सर? तो कॉलेज वालों से भी पता कर लो कि मेरे को ज्वाइन करवा दिया क्या। और दूसरी बात ये है कि सर, इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पे जितना जल्दी भर सको, हाँ। उतना जल्दी भरो, हाँ। क्योंकि जो पहले भरेगा उसको, Very अगर वैकेंसी लिस्ट अगर उसमें 3 है, हाँ। तो पहले इसमें के 3 ही लेंगे ना। सर, एक चीज बताओ, बीएड फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप मेरे पास बच्चे कह रहे हैं, उनकी कब चालू होगी? 10 दिन बाद 25 बच्चे हो जाते हैं। हाँ। तो फिर शुरू के 3 ही तो होंगे, फिर कहेंगे मैंने चॉइस तो अच्छा, पहले आओ पहले पाओ का बता रहे हाँ, हो। जिसने पहले भर दिया उसको पहले जाएगा, हाँ। फिर वो स्थान हट जाएगा, दूसरा स्कूल, फिर दूर दराज के स्कूल अलॉट होंगे। इसलिए आप पहले हमारा वीडियो तुरंत देख के आप भरना चालू कर दें, और पहले आओ पहले पाओ के आधार पे स्कूल अलॉट होगा। और एक विशेष तौर पे सर, बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, उनका सेकंड राउंड कब चलो? बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों का तो पीटीटी के एडमिशन ही अब तक चल रहे हैं। हाँ, हाँ। 31 तारीख को भी लास्ट डेट। सर, मार्च में होने का सुना है मैंने उनका। हाँ, मार्च के महीने में। मार्च के महीने में आप चिंता मत करो, जो आपका सूचना होली हमको पे प्राप्त हुई है। हमें विश्वास सूत्रों से पता लगा है कि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों का मार्च में इंटर्नशिप अलॉट होगा। तो वो वेट करें, हमारे वीडियो का इंतजार करें। मार्च में भी हमारा नया वीडियो लॉन्च होगा। हम आपकी तुरंत तत्परता के साथ वीडियो बनाएंगे और आपकी सहायता में हम सजग हैं। सर, एक चीज और बताओ कि एक जो है एग्जाम कब होंगे? एग्जाम तो हाँ, जून में या जुलाई में होने की। आप सुन लो ध्यान से, आपकी 96 डेज की इंटर्नशिप में वर्किंग डेज काउंट होंगे और मोस्ट प्रोबेबली जून के एंड और जुलाई में एग्जाम होने की संभावना है। इसलिए आप तुरंत तत्परता के साथ जुड़े हैं, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। और इस बार सरकार, कांग्रेस सरकार काफी बम्पर वैकेंसी निकालने वाली है, भर्तियां निकालने वाली है। चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, तो आपके लिए हर्ष का विषय है। चुनावी वर्ष है, इसलिए हर्ष का विषय है कि आप जो है जिस तरीके से जितनी जल्दी इंटर्नशिप और ये सब चीजें आप एग्जाम से फ्री होंगे, उतनी जल्दी आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है? एग्जाम की बात आ रही है, एक मिनट में बात, सर बताओ। एग्जाम की बात आ रही है ना, बच्चों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम से पहले अपनी इंटर्नशिप को पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि वो कहेंगे कि मैं 25 दिन के लिए चले जाता हूँ, मैं तैयारी कर लेता हूँ। अगर यदि वो 25 दिन के लिए चले जाते हैं ना, तो एग्जाम से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय तक इंटर्नशिप पूर्ण हो जानी चाहिए। ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो बीएड कॉलेज से आपकी इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट वहां मांगेगी, और वो लेटर वहां से जो है ना आपकी साइड से पूरा लेटर जनरेट हो जाता है कि
कितने बच्चों की इंटर्नशिप हुई है या नहीं हुई, और अगर आपकी इंटर्नशिप नहीं हुई तो आपको एग्जाम में बिठाने से रोका जा सकता है। ये बहाना नहीं चलेगा हाँ कि इंटर्नशिप समय से नहीं हुई। हाँ सर, जैसा कि हमने अब पहले तक कहा, बच्चे अटके हुए हैं सर। नहीं, ये हाँ, बहाना लेकिन नहीं मेरी चलेगा बात कि सुनिए। इंटर्नशिप समय से नहीं हुई, हाँ। क्योंकि इंटर्नशिप का कार्यक्रम सही समय पर शुरू हुआ था, फर्स्ट वाला, हाँ। और सेकंड वाला भी सही समय पर शुरू कर दिया गया। हाँ। तो इसलिए लगता नहीं है कि इंटर्नशिप समाप्त होने में परीक्षा से पहले हो पाएगी, कि हो जाएगी मतलब। हाँ डेफिनेटली इस बार अब तो सत्र सर अपनी खुशियां मनाओ, अब कोरोना दूर दूर तक कहीं कोई सुनाई नहीं दे रहा है, पर इस बार जो है वक्त पे क्या हो जाएगी तो कह नहीं हाँ। सकते, लेकिन फिलहाल ये है कि समय से परीक्षा होने की संभावना है। परीक्षा होने की संभावना है, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि आपको जो है इंटर्नशिप टाइम से कंप्लीट होगी, आपका सेशन टाइम से कंप्लीट होगा। बीएड सेकेंड ईयर से आप जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप पूर्ण करके और आप परीक्षा में बैठेंगे और आप नौकरी डेफिनेटली आपकी लगेगी। स्कूल रिलीव होने से पहले हाँ विशेष ध्यान रखें, हाँ जब आप इंटर्नशिप के स्कूल से रिलीव होंगे हाँ हाँ तो जो आपको रिलीविंग लेटर मिलेगा, जो इंटर्नशिप का आपका सर्टिफिकेट होगा, उस पर सील साइन किसके होंगे? सील सिग्नेचर किसके होंगे, हाँ ये important ये एक महत्वपूर्ण बात है। हम्म, क्योंकि हम्म, ये एक महत्वपूर्ण बात है, हाँ, क्योंकि जो 8वीं तक के स्कूल है ना, हम्म, 8th तक के स्कूल के जो है प्रिंसिपल के साइन हम्म, और एक उसके पीओ के साइन होंगे, हाँ है ना, ये ध्यान रखना है। बाकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के तो प्रिंसिपल के भी मान्य हो सकते हैं। ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो तब तक नहीं मान्य है, तब तक उस पर सील साइन प्रॉपर नहीं है। इंटर्नशिप का और जैसे ही सर सर्टिफिकेट मिले तुरंत आप महाविद्यालय में रिपोर्ट करें, तुरंत अगले दिन अगले दिन ही आप महाविद्यालय को रिपोर्ट करें मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है और मेरा कार्य पूर्ण हो गया और मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। चलो इंटर्नशिप की तो बात है ही, हाँ रिकॉर्ड से संबंधित भी बात हाँ कर रहे हैं। रिकॉर्ड रिकॉर्ड जैसे फर्स्ट राउंड वाले बच्चों का तो रिकॉर्ड अब जमा होंगे, सेकेंड राउंड वाले जो अब जाएंगे 10 तारीख के बाद में, उनके रिकॉर्ड सभी कॉलेज वालों के पास लगभग जमा हो चुके हैं, हाँ है ना, और जमा कर लिए भी जाएंगे। और स्टूडेंट भी विशेष ध्यान रखें इस चीज को कि अपना पूरा रिकॉर्ड जमा करके ही इंटर्नशिप पर जाए। उसमें क्या है सर, पीछे से क्या है कि उनके यूनिवर्सिटी में वो रिकॉर्ड भी एक तरीके से, क्योंकि वो उनके इंटरनल मार्क्स वगैरह जो हैं वो उसी रिकॉर्ड के आधार पे दिए जाते हैं। आपको पता है 20 मार्क्स जो हैं, ठीक है ना, 20 और 15 मार्क्स यानी 50% मार्क्स जो है महाविद्यालय से आपके जाते हैं, विश्वविद्यालय कभी भी और वो रिकॉर्ड के आधार पे जो इंटरनल रिकॉर्ड है आपका वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। जैसे माइक्रो टीचिंग की डायरी है, सेशनल वर्क है, एक कंप्यूटर का भी सर वर्क होता है, क्योंकि आपका बीएड सेकेंड ईयर में 2 प्रैक्टिकल होंगे यूनिवर्सिटी से, एक तो फाइनल लेसन प्लस कंप्यूटर का, उसकी भी कंप्यूटर की फाइल और सीडी तैयार होगी, तो वो भी आप फाइल और सीडी बना के महाविद्यालय में जमा कराएं, अपना संपूर्ण रिकॉर्ड महाविद्यालय में जमा कराएं। एक इंटर्नशिप की डायरी जो है वो इंटर्नशिप के दौरान आप कंप्लीट करेंगे, वो आप आने के बाद जमा कराएं। और सर फाइनली आप शुभकामनाएं दे दें बच्चों को। सर शुभकामना है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने समय पर अपने परीक्षा फॉर्म भरवा लिए हैं। विश्वविद्यालय भी जल्दी में है एग्जाम करवाने के में। और दूसरा इंटर्नशिप वालों की ने भी अपना काम समय से कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब काम समय से होगा। हाँ। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में खुशियां भी आने वाली है। चुनावी वर्ष है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हाँ। हमारी शुभकामनाएं हमारे ये इसलिए भी साथ है क्योंकि जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी बीएड होते के साथ ही जॉब लग जाती है, हाँ, ये बात तुरंत लग जाती है। और ये आशीर्वाद हमारा सभी बच्चों के साथ में है। हाँ। सभी बच्चों के लिए शुभ रहे, ये बीएड की डिग्री शुभ रहे। यही आशीर्वाद के साथ हम हमारे मैं और डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपके साथ हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप पूर्ण करें, जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।